बन गया था ये आप लोगों से। कितना आया आंसर? कितना? नहीं बना? क्यों? अरे इसको तो सिंपल लेना था। देखो हम दो को जोड़ के बता रहे हैं, ये दोनों जो है अगर 100 में हम 10 जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा? जीरो की संख्या एक। अब मान लो 1000, फिर 100, फिर 10। अब जोड़ते हैं 0 1 1 1 1। यानी कि अगर इस तरह से जोड़ रहे, अगर इस तरह से जोड़ रहेगा तो हमें करना क्या है? सिर्फ एक ही आएगा उसका, जीरो की संख्या एक ही आएगा। तो बन जाएगा अगर इस तरह से रहेगा तो। ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? किसी भी संख्या के दाहिने ओर से पहला संख्या जो होता है वो हो गया हम लोगों का इकाई अंक। जैसे कोई संख्या 420 ले लो तो ये हो गया इकाई अंक। या ये हो गया आपका इकाई अंक। अब इसमें अगर पूछ दे, इसको हम कर देते हैं 8। अब इसमें अगर जोड़ का चिन्ह डाल दे, ठीक, ये दो संख्या है, इसमें अगर जोड़ का चिन्ह डाल देते हैं, अब पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो क्या करेंगे हम? बस इकाई अंक की, जब इकाई अंक निकालना हो ना तो इकाई अंक का ही काम हम करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। इकाई अंक ये रहा और ये रहा, दोनों को हम जोड़ देते हैं, जोड़ का चिन्ह जोड़ेंगे। 8 9 कितना? 17। तो इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। ठीक, इसका इकाई अंक हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पे जोड़ था तब हम जोड़ दिए, अब गुना देते हैं। गुना का चिन्ह रहे तो भी हम वही करेंगे, यानी इकाई अंक का ही हम काम करेंगे। इकाई और इकाई को ही गुना करेंगे, जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। 9 और 8 को गुना हम करते हैं। 8 गुना 9 कितना आता है? 72। यानी 2 हो गया आपका इकाई अंक अगर गुना रहे तो। इसी तरह और इसमें कुछ ऐड कर दो। अब इतना बड़ा अगर रहे तो क्या करेंगे? उसमें वही करेंगे, इसको, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक गुना किए, 72 आया, 72 का 2 इकाई अंक ले लिए, फिर 2 में अब ये 9 से गुना करेंगे, कितना? 18। 8 इकाई अंक आ गया, फिर 8 में हम इसका इकाई अंक कर देंगे 2 से गुना, कितना? 16। यानी ये आपका 6 हो गया आपका इकाई अंक। अगर इकाई अंक पूछेगा, कितना भी बड़ा संख्या रहे, कितना भी बड़ा संख्या रहे और उसमें गुना 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 रहे, तो हम सिर्फ इकाई अंक का ही गुना करेंगे और जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? अब देखिए इसमें तो इतना आसान पूछता नहीं है, पूछ भी देता है, किसी किसी पूछता है, लेकिन इतना आसान नहीं पूछता है। अब देखिए इसमें आपसे पूछेगा क्या? इसमें आपसे पूछेगा किसी संख्या पर पावर दे दिया, ठीक, किसी संख्या पर पावर दे दिया। मान लीजिए तो क्या करते हैं, 8 9 2 4, इस पर पावर दे दिया 64, फिर गुना 8 7 6 पर पावर 36, 3 57 पर पावर 25। तो
अब बोलेगा इकाई अंक निकालिए, तो क्या करेंगे? तो इकाई अंक निकालने के लिए पावर वाला अगर रहेगा तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, और ध्यान क्या देना है कि जब भी किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, जब भी किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 0, 1, 5 या 6 रहे तो कितना भी पावर रहे, इकाई अंक नहीं बदलता है। यानी कि 0, 1, 5, 6 रहे तो इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे लिख देते हैं यहाँ पे, इकाई स्थान पर 0, 1, 5 या 6 रहे तो कितना भी पावर रहे उसका इकाई स्थान अंक नहीं बदलेगा, इकाई अंक वही का वही रहेगा जो है। तो इसमें से हमको सबसे पहले देखना क्या है, ये पहले बेस में इकाई स्थान देखना है, इकाई अंक। इसमें 1 है तो इसका तो 1 ही रह जाएगा क्योंकि बदलता नहीं है, कितना भी रहेगा पावर। इसमें 6 है तो वो भी नहीं बदलेगा, तो गुना 6। अब बच गया ये 4। अब इसमें 4 है, उस पर पावर इतना है 64। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक बात समझ लीजिए, कोई भी संख्या पर अगर पावर 4 बार से अधिक बार आना शुरू हो जाएगा तो वो अंक खुद को दोहराने लगता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। 2 पर पावर 1 कितना, 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 16। फिर से अब 4 से ज़्यादा होगा तो ये आएगा। अब 2 पर पावर 5 दिए ना तो 32, यानी इकाई स्थान पर 2 आ गया। फिर 2 पर पावर 6 देते हैं तो 64 होता है 4। फिर ये दोहराया खुद को। फिर 2 पर पावर 7 दिए तो 128 8, दोहराया। 2 पर पावर 8 दिए तो 256 6 6। किसी भी संख्या पर लागू होगा, ये ऐसा नहीं कि 2 पर ही, 2 पर ही नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी संख्या पर अगर 4 बार तक ही उसका बदलेगा और बाकी फिर से वो खुद को दोहराने लगता है। अब यहाँ पे पावर 4 पर मान लो, इकाई अंक पर ही पावर मान लो इतना है, तो इसको हम 4 से भाग दे देंगे, 64 को 4 से भाग देंगे। कितना बार पूरा लग जाता है, 24। हाँ लग जाता है पूरा। अगर पूरा लग गया तो समझो इस पर पावर 4 है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ में आ गई है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इन सबों को छोड़ के, इसको छोड़ के जो भी सम संख्या बचा है, सम संख्या जो भी बचा हुआ है, कौन कौन सा बचा हुआ है, 2 4 8, ये बचा हुआ। इस पर अगर 4 पावर रहेगा, इस पर पावर, इन सभी पर अगर पावर 4 रहेगा तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 रहेगा, इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। अगर पावर इस पे भी 4, इस पे भी 4, इस पे भी 4 रहेगा, किसी पर भी, तो हमेशा इकाई अंक 6 रहेगा। और विषम संख्या है, विषम संख्या इसमें से छोड़ दो तो आपका बच जाता है 3 7 9। अगर इन सभी पर पावर 4 रहेगा तो इकाई अंक हो जाएगा आपका 1, इकाई अंक 1 हो जाएगा। देख लेते हैं, एक 7 का ही लेते हैं।
7 पर पावर 4 का मतलब ये हुआ 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 4 बार 7, 7 सत्ते 49 गुने 7 सत्ते 49, 9 को 9 से गुना करो, 81 इकाई अंक 1। फिर 9 को 4 बार लिखेंगे, पावर 4 रहेगा तो गुना में 9 नमः 81, फिर 9 नमः 81, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आया। फिर आपका बचा 3, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 9 गुने 9, 9 को 9 से गुना करेंगे 81 आएगा, 1 हुआ। तो अगर विषम संख्या पर पावर 4 रहे तो उसका इकाई अंक 1, और सम संख्या पर अगर पावर 4 रहे तो उसका इकाई अंक 6 होता है। उसको भी देख लेते हैं एक बार। उसको भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 को 4 बार गुना करते हैं, 2 दूनी 4 गुने 4 बराबर 16, 6 आया। 4 को 4 बार, 4 चौके 16 गुना 4 चौके 16, 6 छक्के इकाई का गुना करते हैं, 6 छक्के 36, तो 6 आ जाएगा इसका। 6 को 6 से गुना किए, सिर्फ इकाई अंक का ही गुना किए। फिर 8 हो गया आपका, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64 गुने फिर 64, 4 को 4 से गुना करेंगे 16 आ गया। अच्छा, तो अगर इस तरह से आ जाए तो समझ लेना जो इतना ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, और 4 को पावर 4, क्योंकि ये पूरा पूरा 4 से भाग लग रहा है, कट रहा है, शेष नहीं बच रहा है, तो हम इसको 4 ही मानेंगे। और 4 पे पावर 4 है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका इकाई अंक 6 लिख लिए। अब देखो 6 को 6 से गुना करेंगे 36 का 6, और फिर 1 से गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। तो इन सभी संख्याओं का, इन सब संख्या का जो हो जाएगा इकाई अंक 6। समझ में आ गई। अब देख लो, इसमें एक प्रश्न ऐसा आएगा, इसको मिटा दे, मिटा दे रहा। समझ में आ गई है ना। जो विषम संख्या पर अगर पावर 4 रहेगा, 1 और 5 को छोड़कर अगर पावर 4 रहेगा, 1 रहेगा तो भी 1 ही आएगा, और ये 5 रहेगा तो 5 ही आएगा। इसमें भी 6 रहेगा तो 6 ही आएगा, और 0 रहेगा तो 0 आएगा। तो विषम संख्या पर अगर पावर 4 रहेगा तो इकाई अंक 1, सम संख्या पर पावर 4 रहेगा तो इकाई अंक 6। और 0 1 5 6 पर कितना भी पावर रहे, 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे, तो वो खुद को नहीं बदलता है, जो अंक है वही रहता है इकाई अंक। समझ गए। अब इसमें प्रश्न दे देता है, क्या देता है, अब कोई संख्या दे दिया यहाँ, मान लीजिए आपको 228 पर पावर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने गुने 25, 228 पर पावर इतना दे दिया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 1 से 25 तक है तो इसको हम फैक्टोरियल 25 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि लगातार है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने तो 25 तक। तो 228 पर फैक्टोरियल पावर हो गया फैक्टोरियल 25। तो जब भी फैक्टोरियल वाली बात रहेगा, जब भी फैक्टोरियल की बात रहेगा, और वो भी 4 से ऊपर, 4 से ऊपर रहे, 4 तक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर 4 से ऊपर रहेगा तो सम संख्या रहे, तो वही बताए हैं, सम संख्या रहे फैक्टोरियल 4 से ऊपर अगर पावर रहे तो
सम संख्या का इकाई अंक हमेशा 6 और विषम संख्या का इकाई अंक हमेशा 1 क्योंकि 4 के ऊपर जो भी संख्या होगा ना वो 4 से जरूर विभाजित होगा, पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। और पूरा का पूरा विभाजित होने का मतलब है इस पर पावर 4 ही बचेगा। तो बता चुके थे पहले में, जब भी सम संख्या पर पावर 4 रहे तो उसका 6 आता है और विषम संख्या पर 1। हाँ, 0, 1, 5, 6 इन सबों को छोड़ के। तो इस पर अगर रहेगा तो इसका सीधा बेस देखना, बेस क्या है, सम है। बेस सम है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इकाई अंक 6। यही अगर बेस 300 मान लो 15 है और फैक्टोरियल 28 दे दे तो 5 है, बेस के अंत में 5, तो 5 कभी नहीं बदलता तो इसका 5 हो जाएगा। यही 77, 89 इसका बेस का इकाई अंक 7। फैक्टोरियल कितना भी रहे सिर्फ बेस देखना 7 है, इसका हो जाएगा 4, 1। समझ में आ गई बात? अब इतना बात याद नहीं रखोगे कैसे काम चलेगा। और एक बात ध्यान दीजिए, जब किसी संख्या के इकाई अंक पर 5 रहे, जब किसी संख्या के इकाई अंक पर 5 रहे और यहाँ मान लीजिए 400 इतना दे दिए, अगर एक अंक इकाई अंक 5 रहे और दूसरा अंक कोई संख्या सम संख्या रहेगा, दूसरे के स्थान पर इकाई अंक, तो हमेशा इसका क्या हो जाएगा इकाई अंक 0। एक संख्या 5, एक संख्या का इकाई अंक 5 और दूसरे संख्या का इकाई अंक कोई भी सम संख्या रहेगा तो 0 होगा उसका इकाई अंक, ठीक। और एक संख्या 5 मान लीजिए 5 और दूसरा कोई भी संख्या का मान लीजिए विषम रहे, पहली स्थिति में है 5 है इकाई स्थान पर और दूसरा संख्या में सम संख्या, तो उसका इकाई अंक हो जाएगा 0। दूसरी स्थिति में इकाई अंक पे तो 5 है, लेकिन दूसरी जो संख्या है जिससे हमें गुणा करना है उसका इकाई अंक अगर विषम रहेगा तो हमेशा 5 इसका हो जाएगा, क्योंकि 5 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो उसका आंसर 5 ही आएगा। गुणा करके देख लो, 9 से 45, 5, 7 से 35, 8 तो ये हो गया, 3 से 15 क्या। तो चलिए, ये हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना करके लाइएगा। क्वेश्चन आपका रहा 315 पर पावर फैक्टोरियल 25, 381 पर पावर 25, 816 पर पावर 24। इसका आंसर आप लोगों को बना के लाना है। मिलते हैं अगले क्लास में नया टॉपिक लेकर के।